act like men, act like men, be strong and in good courage. तो प्रभु मुझे आज जैसे अभी मीटिंग चल रहा था, जो गाने चल रहे थे और जो परिस्थिति में मैं चल रहा था कल राज में, मेरे ऑफिस के काम में, घर के काम में, इसमें प्रभु मुझे बोल रहा था, अभी तो तूने बहुत साल बचपन जी लिया, अभी तुझे एक मर्द बनना पड़ेगा, एक मैन बनना पड़ेगा। प्रभु में तुम्हें मैच्योर बनना है। ऐसे नहीं कि तुम जिंदगी भर बच्चे ही रहो, लेकिन उसमें तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम सिर्फ अपने ही दुख और गम में तुम अगर दूसरों को फोन करके बोलोगे प्रेयर करो करके, तो तुम किसको तुम ब्लेसिंग कर पाओगे? तुम्हें अभी आगे बढ़ना है प्रभु में। तुम्हें प्रभु के जो ट्री है ना, जो स्टम्प रहता है, उसमें अबाइड करना है क्राइस्ट। तो अगर मैं अबाइड करूंगा क्राइस्ट में, एज पर जॉन 15:5, तो मुझे ऑटोमेटिकली जो ब्रांच, मेन स्टम्प है जीसस, वहां से मुझे सैप मिलेगा, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा। और अगर मैं दूसरों को बार बार बोलते हुए मेरे को ये प्रे करो, वो प्रे करो, ब्रदर मेरे को ये है वो है, तो मैं उतना आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं बचपन में मैंने एक पिक्चर देखा था, उसका नाम था मर्द। मर्द को दर्द नहीं होता, इसका एक डायलॉग होता है, मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन उसमें हम लोग को क्या है, हम लोग को फिजिकल दर्द तो होता है, लेकिन हमें जब प्रभु में हम जब मर्द बनते हैं, जैसे विजडम विजडम में हम जब बढ़ते हैं, और हमारा दिल जब एक छोटा इनोसेंट बेबी की तरह रहता है, बट हमारा जो दिमाग है, विजडम है, माइंड ऑफ क्राइस्ट, दैट इज ऑफ अ मेच्योर मैन, एकदम मेच्योर बनना चाहते हैं। पॉल बोलता है 1 Corinthians 13 में बोलता है, when I was a child I used to think childish things, but now when I'm a man I have put all those things back. तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है? अगर घर पर कुछ हुआ, कुछ इश्यूज हुए, तो मुझे रोना नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं क्या करूं सबकी वजह कि मुझे सिंपैथी नहीं पूछना है, पर मुझे खुद ही प्रभु से ये आंसर पूछना है। प्रभु के पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और अगर मेरे फैमिली, सपोज माय वाइफ एंड माय चाइल्ड, तो मेरे फैमिली जो प्रभु ने ये दिया है, उसको मैं लीड करना चाहिए। ऐसे सदाम हुसैन की तरह नहीं, लेकिन जीसस की तरह। कैसे जीसस सर्वेंट लीडर थे, वो पहले एग्जाम्पल करते थे और फिर बोलते थे फॉलो मी। तो वो मुझे प्रभु ने आज बताया, और मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु ने मुझे बताया कि एटलीस्ट इतने टाइम के बाद तो प्रभु मुझे बोल रहा है कि ना, तो आगे बढ़, तो बच्चा नहीं रहा, तो बढ़ जा, बिकम अ मैन, एक्ट लाइक मैन। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो पिछले मंगलवार की जो स्तोत्र था, जो पढ़ा, थोड़ा आवाज जरा उठा कर, अध्याय, थोड़ा माइक के सामने जरा बात कर लीजिए, थोड़ा आवाज कम आ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ थोड़ा जोर से बोलो, आवाज उठाओ। तो हाँ, ओके। तो पिछले मंगलवार के दिन जो हमने पढ़ा स्तोत्र संहिता, उसका 37 अध्याय, और उसमें से मैं भी थोड़ा मनन किया। 3, 4 और 5 वचन, यहोवावर भरोसा ठेव आणि ज्यात वस्ती कर आणि सतेला अंतर, आणि तू आपल्या यहोवा म्हणजे तो जे काय सिद्धीच नाही, प्रभु ब्रदर आवाज नहीं आ रहा है, बाद में जरा ट्राई करो। हाँ इंटरनेट का तो थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है क्या? अभी भी थोड़ा इंटरप्शन है। हाँ, तो कोई दूसरे आप ब्रदर बोलने तो बाद में लाइन हाँ थोड़ा और सम अदर ब्रदर कैन स्पीक, थोड़ा टाइम के बाद शेयर कर लो। एनीबॉडी एल्स कैन शेयर? मेरी परमेश्वर का आवाज आ रहा है ब्रदर? हाँ अभी अब ठीक आ रहा है, ठीक है। ओके। मेरी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मुझे भी प्रभु के वचनों के द्वारा प्रोत्साहन मिला, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं जब याकूब जेम्स चैप्टर 4 में 4 में
15 में पढ़ रहा था, तो ये बहुत हेल्पफुल मिला। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह काम भी करेंगे। मतलब यहाँ पे परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे, इंस्टेड यू हैव टू से इफ द लॉर्ड विल वी विल लिव एंड आल्सो डू दिस और दैट। तो ये प्रभु मुझे इच्छा कर रहे थे कि मुझे हर दिन प्रभु की इच्छा में मुझे चलना है और उनकी इच्छा को करना है। जैसे फर्स्ट थेस्सलोनिकैं में भी बताया है कि रिजॉइस ऑलवेज, प्रे ऑलवेज एंड बी थैंकफुल टू गॉड। प्रभु के लिए हमेशा धन्यवाद रहो। तो ये वचन से मुझे प्रोत्साहन मिल रहा था कि हमेशा हर एक परिस्थिति में, सर्कमस्टेंसेस में हमें प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। और इवन हर दिन जो मुझे मेरे लाइफ में अलग अलग छोटे तकलीफें और अलग अलग सरकत, तो प्रभु मुझे उस चीजों में सिखाते, इवन स्कूल में भी सिखाते। आज सुपरवाइजिंग करना था स्कूल में एग्जाम के टाइम, तो प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि कैसे मुझे देखना है, सब प्रोत्साहन करना है। उस सिचुएशन में भी प्रभु वचनों के द्वारा मुझे प्रोत्साहन देते। और इवन घर में भी मैं रहता हूँ, तो उस समय में भी प्रभु का भय मुझे हर पाप से बचाता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और इवन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में जाता हूँ, लेकिन 2 तिमोथी 3:12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। तो ये प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि हम मसीह सच्चा शिष्य बन के प्रभु के लिए जिएंगे तो हर दिन हम सताए जाएंगे। और ऐसा नहीं कभी हो सकता है कि स्मूथ चल रहा हो, लेकिन सडनली जब हम तकलीफ, पेन और सफरिंग आएगा, दुख आएगा, उस सिचुएशन में भी प्रभु हमें मजबूत करते हैं आत्मा तौर में। जैसे जॉन चैप्टर में भी लिखा है कि जैसे प्रभु में डाली जब बढ़ता है तो उसको छांटते हैं, उसको काटते हैं कि और भी परिपक्व हो हम्म, जाए। आमीन। तो प्रभु मुझे यही प्रोत्साहन करते हैं, किसी बात की चिंता मत करो और डू योर गॉड्स विल, और प्रभु की इच्छा में तुम चलते जाओ। जैसे अब्राहम भी चलता रहा, उसे पता नहीं था, लेकिन वो चलता गया प्रभु की इच्छा पे। और इवन मूसा भी संसार के अभिलाषा को छोड़कर और प्रभु प्रभु की इच्छा को खुश किया। इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज का दिन प्रभु ने देखा है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हालेलुया। क्या प्रभु आपको सिखा रहा है? अभिषेक, ऋतिक, जॉन, धर्मेंद्र, जतेंद्र, महेश, कुछ ना कुछ प्रभु आपके दिल में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। कोई भी ब्रदर शुरू करो। रमेश। मैं शेयर करना चाहूंगा। तो एक वर्स है जो काफी टाइम से मेरे मन में है, जो जिसको मुझे अप्लाई करना है, वो है एजेकियल 22 वर्स 30। एजेकियल चैप्टर 22 वर्स 30 लिखता है, I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found none. इसको मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ लूंगा। और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के नियमित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश करना ना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। तो ये टाइम पे इजराइल वो देश था जिसके ऊपर परमेश्वर का दंड आने वाला था, और परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो वो उस देश में एक परिवर्तन या एक बदलाव लाए, ताकि वो देश के लोग फिर से परमेश्वर के मार्गों में चलने लगे। लेकिन परमेश्वर को ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन अगर हम लोग अभी देखेंगे, इज़ेकियल था, इज़ेकियल खुद एक प्रॉफिट था, लेकिन कई बार जरूरी नहीं है कि परमेश्वर प्रॉफिट को यूज करे, परमेश्वर और भी कोई व्यक्ति को ढूंढता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में परमेश्वर यहाँ पे देश के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एट अ पर्सनल लेवल परमेश्वर हर परिवार, हर फैमिली की ओर
अपना उद्देश्य, अपना पर्पस पूरा करना चाहता है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि कलीसिया का ताकत कलीसिया के परिवारों में रहता है। जितना परमेश्वरी या ईश्वरीय एक परिवार होता है, उतना ही ईश्वरीय और सामर्थी वो कलीसिया होता है। तो परमेश्वर देश देश तो बहुत बाद में की बात है, लेकिन सबसे पहले वो एक धार्मिक व्यक्ति और एक धार्मिक परिवार की ओर ढूंढ रहा है। और यदि हम लोग सोचो, अगर हमारे परिवार में सब अविश्वासी है और हम एक विश्वासी है, या हो सकता है कि हमारे परिवार में ज्यादातर सिर्फ नामधारी ईसाई हैं और हम एक सच्चे नए जन्म विश्वासी हैं, या हो सकता है कि हमारे परिवार में हम हैं जो परमेश्वर के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, दूसरे लोग इतना नहीं रखते हैं। तो उस परिवार में ये जो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है, वो हम है। परमेश्वर ने हर एक यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं, हम सभी के परिवार में ये जो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर और उसके परिवार के बीच में खड़ा रहना है, वो हम है, जो पुरुष है इस घर यहाँ पे जितने भी हैं, क्योंकि हमारे परिवार में हम ही अगुवे रहते हैं। तो ऐसा, तो परमेश्वर ने यदि हमें ना ये कलीसिया में अच्छे अच्छे सच्चाई बताए हैं, परमेश्वर का नया जीवन बताया है, ये सब संदेश दिया है, तो उनका उद्देश्य हमारे साथ ही खत्म नहीं होता है। वो चाहता है कि हमारे जरिए हमारे पूरे परिवार को भी वो उनके मार्गों में, उनके उद्देश्य के अनुसार वो लाए। तो यदि मैं अपने आत्मिक जीवन को, तो मैं कैसे मेरे परिवार को ला सकता हूँ परमेश्वर की ओर? सबसे पहले मुझे खुद बदलना पड़ेगा। खुद मेरे जीवन में क्या क्या वो चीजें हैं जो परमेश्वर से खुश नहीं है, या कौन से वो चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हो सकता है वो पाप नहीं हो, लेकिन काफी चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर चाहेगा कि मैं खुद बदलूं। एक बार मैं बदलूंगा, उसके बाद ही परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर पाएगा मेरे परिवार को भी उसी मार्ग पे लेके आने के लिए। लेकिन यदि मैं खुद अपने आत्मिक जीवन को गंभीरता से नहीं लूंगा और मैं चीजों को सही नहीं करूंगा, तो ये वचन में जो लिखा है वो हमारे परिवार के बारे में भी कहा जाएगा कि मैंने एक व्यक्ति को ढूंढा इस परिवार में जिसके जरिए मैं वो पूरे परिवार का उद्धार कर पाऊं, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला इस परिवार में। तो ये काफी टाइम से मेरे दिमाग में एक बर्डन जैसा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का जीवन और मेरा पारिवारिक जीवन एक ईश्वरीय जीवन बने, जिससे परमेश्वर काफी सारे, कई बार हम लोग को लगता है कि हम लोग बिलीवर बन गए, अच्छे चर्च में आ गए, नहीं, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें रहते हैं जिसको सही करना पड़ता है, या परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको लाना पड़ता है पारिवारिक जीवन में, आर्थिक चीजों में, बहुत सारे मामलों में। तो ये चीज कब से मेरे हृदय में है कि मैं खुद मेरे जीवन में हर एक प्रैक्टिकल चीजों में मैं परमेश्वर के अनुसार जीऊं, सब चीजों को सही करूं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीऊं। फिर मेरे परिवार को भी मैं उस राह पे लाऊं जहां तक मेरे साथ संभव है। और ये खाली उनके ऊपर प्रचार करने से नहीं होने वाला है। सबसे पहले मुझे खुद के जीवन को ठीक करना है, और फिर मेरे परिवार के लिए मुझे प्रार्थना करना है कि हमें ये सब मामलों में हमें मदद कर, हमें अनुग्रह दे ताकि हम लोग बदले। और फिर पर उनको एनकरेज करना है कि तुम लोग भी अपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लो। तो यदि हम लोग सब लोग अपने अपने परिवार में करेंगे, खुद के जीवन में और परिवार के जीवन में, तो हमारा यही मेन काम रहेगा परमेश्वर का कलीसिया बनाने में। हम लोग कई बार सुनते हैं टू बिल्ड द चर्च। बिल्डिंग द चर्च प्रचार करने से या एक्टिविटी से प्राइमरीली नहीं होता है। मेरा खुद का ये चीज मुझे और मतलब पिछले काफी सालों में और रियल बना है ये ट्रूथ कि अगर मैं सच में चर्च को बिल्ड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला मेरा जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन के ऊपर मुझे फोकस करके उसको सही करना है परमेश्वर की नजरों में। वो मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा चर्च को बिल्ड करने में, और परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और मेरे परिवार के जीवन में पूरा होना चाहिए। ये मुझे शायद करना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रेज द लॉर्ड, बोलो। हेलो। हाँ बोलो हाँ बोलो। तो हाँ, तो स्तोत्र संहिता जो पिछले मंगलवार को हमने पढ़ा, उसमें 3, 4, 5 में ऐसा लिखा है कि तू अपनी आशा यहोवा के ऊपर डालो। उसका मतलब है अपना विश्वास यहोवा के ऊपर रखो और यहोवा में आनंद करो। और 5वां वचन में लिखा है कि तू अपना सर्व भरोसा, अपनी सर्व कार्य यहोवावर सौंपून दे। तो इससे क्या होता है कि हम एक्चुअली परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा बाप के समान है। इसके लिए हम भी, हमारा जो भी है, हम खाली होना चाहिए और पवित्र आत्मा से भर के हमारा जो
ये दुनिया का चिंता है सब उसके ऊपर डालना चाहिए। तो मैं लुक सुवर्तमान उसका 12वां अध्याय और 13 वचन पढ़ रहा था, 13 और 14 वचन। तेव्हा समुदायातून कोणी त्याला म्हणाला, हे गुरु, मला वतनाचा वाटा द्यावा म्हणून माझ्या भावाला सांग. तो त्याला म्हणाला, माणसा, मला तुमच्यावर न्यायाधीश किंवा वाटणी करणारा असे कोणी नेमले? तो प्रभु ये बोल रहे हैं, कोई एक आदमी था, तो प्रभु को बोल रहे हैं कि मेरा जो हिस्सा है वो मुझे देने के लिए मेरे भाई को बोलो करके। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है कि मुझे न्यायाधीश नहीं तो वाटनी, मतलब डिवाइड करने का ये किसने मुझे बताया नहीं है करके, किसने नेमा? तो मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ ये वचन से, मुझे बहुत ये हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी के ऊपर जी रहा था, वो उसको मालूम था कि पिता का इच्छा पूरा करने का है। वो दुनिया का ऐसा जो अभी उस टाइम मैं खुद को उधर रखा कि मैं अगर मुझे किसने बोलता था कि मुझे चलो मेरा हमारा ऐसा झगड़ा है और मुझे थोड़ा डिवाइड करने के लिए ऐसा बोलो, तो मैं खुश होके जाता था मेरा मोटापन के लिए, मेरा गौरव के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र था, तो वो हमेशा आत्मा में रह के पिता का इच्छा पूरा करने का था उसको, इसके लिए उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रभु ने बोला कि भाई ये ये मुझे पिता ने बताया नहीं करके, नहीं तो अगर ऐसा हो जाता था तो हर हर लोग ऐसे समाचार लेके प्रभु के पास आ जाते थे। लेकिन लूका सुवर्तमान 9 अध्याय और उसमें भी ऐसा एक लिखा है कि 9 अध्याय और हाँ 38 वचन। तेव्हा पहा समुदायातील एक मनुष्य मोठ्याने ओरडून म्हणाला, हे गुरु, मी तुला विनंती करतो, माझ्या मुलाकडे पहा, कारण तो माझे एकुलते एक मूल आहे आणि पहा कोणी आत्मा त्याला धरतो. मग तो एकाएकी ओरडतो आणि तो त्याला असा पिळतो की त्याला फेस येतो. मग तो त्याला फार ठेचतो आणि त्याला मोठ्या प्रयासाने सोडून जातो. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हो जातो आणि तो काढावा म्हणून मी तुझ्या शिष्यांना विनंती केली, परंतु त्यांच्याने ते करवेना. तो प्रभु ने इधर एक एग्जाम्पल दिया है कि ये आदमी को बोलता है कि मैं वैसा नहीं करूंगा, लेकिन इधर जो है, जो शैतान से पीड़ित हुआ एक लड़का था, उसका पिताजी ने उसको बोला कि मेरा लड़का भूत लगा हुआ है, उसको निकालो करके। लेकिन प्रभु ने उसको निकाल दिया है। तो 42 वचन में लिखा है, मग तो जवळ येत आहे इतक्यात भूताने त्याला खाली आपटले व भारी पिळून टाकले, पण येशूने त्या अशुद्ध आत्म्याला धमकावले व मुलाला बरे करून त्याच्या बापाजवळ दिले। तो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर जो जीवन जी रहा था, वो पिता का इच्छा पूरा करने के लिए और मनुष्य को जीवन देने के लिए जी रहा था। उनका फिजिकल के लिए, उसको धन संपत्ति के बांटने के लिए नहीं जी रहा था वो। ये मुझे समझ में आया कि वो जो भूत लगा हुआ था लड़का है, उसको उसने धमकाया और ठीक किया। लेकिन यही विनंती प्रभु ने उसका मान्य किया है, लेकिन एक विनंती प्रभु ने मान्य किया नहीं। हमारे जीवन में हम जो जीते हैं, हमको भी हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम इसलिए बोलते हैं कि हमको कभी क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, वो प्रभु हमको बताएगा। इसके लिए हमको हम बोलते हैं कि हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए करके। और 15 वचन में लिखा है, 15 वचन में लिखा है, लूका 12 और 15 लिखा है की तेव्हा त्याने म्हटले, तुम्ही सावध असा आणि सर्व प्रकारच्या लोभापासून आपणास राखा, कारण कोणाला उदंड वस्तू असणे यात त्यांचे जीवन आहे असे नाही। तो प्रभु ने यही को बोला कि आगे लोभ, मैं प्रभु को मेरा एक्चुअली मेरा मन में कभी भी बहुत ऐसा विचार आता है, कभी कभी हम चुप बैठते हैं लेकिन हमारे दिल में और कुछ चलता है। लोभ, सर्व प्रकारच्या लोभापासून स्वतःला राखा। तो सब लोभ जो है, पहला हर प्रकार के लोभ है,
और कभी कभी ऐसा लगता है उनके पास मोटर कार है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उनके पास बंगला है मेरे पास भी होना चाहिए। और प्रभु ने ये लोभ जो है, पैसे का लोभ, प्रभु ने उसको ठुकराया है। जब ये उसका शैतान ने प्रभु का एग्जाम लिया, परीक्षा लिया, तो प्रभु ने उसको बताया कि तुम्हारा देव परमेश्वर उसका तुम परीक्षा मत ले लो करके। और लोभ जो है, शास्त्र में लिखा है कि जो यहूदा इस्करियोत था, उसने पैसों के लिए, खाली थोड़ा पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह के उसने पकड़ के दिया है। तो लोभ का मतलब ऐसा है, हमारा नाश है उसमें। लेकिन जो हम बिना पवित्र आत्मा से चलता है, हमको ऐसा लगता है कि पृथ्वी के ऊपर जो जीना है तो पैसे के सिवाय कुछ होता नहीं है करके। प्रभु यीशु मसीह भी पृथ्वी पर जीवन जिया, लेकिन वो परिपूर्ण जीवन जिया उसने। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि लोभ मतलब पैसा ही सब कुछ अपना नहीं है। हम जो प्रभु को आशा धरता है और प्रभु पे डिपेंड रह के चलता है, प्रभु उसको सब कुछ देगा। वो क्योंकि उसने बोला कि तुम्हारा सिर जो है, हेड है, उसका पूरा बाल भी मैंने गिनती किया है करके। तो ये अपना प्रभु है और प्रभु में हमको बहुत सारी आशा है, वो विश्वास है। इसके लिए जो प्रभु ने बोला लोभ मत धरो, हम भी लोभ नहीं धर के जो हमारे हाथ में काम है जो है वो सही ढंग से करके हम प्रभु का गौरव करने का और प्रभु को हम ऊंचा करने का। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उसके वचन के लिए। आमीन। आमीन आमीन। Other brothers, come on. Encourage you to open your mouth, give thanks to God. प्रभु को धन्यवाद दे दो। Anything you can share from your life, so just encouraged you. कोई भी चीज, कोई भी प्रभु हमको क्या सिखा रहा है जीवन में। हेलो ब्रदर जी, हम परमेश्वर का आभारी धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जरा जोर से बोलिए ब्रदर, माइक से, माइक सामने हाँ देखते जी, हो। हाँ जी, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए और ये वचन भाइयों के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ एक हम वचन शेयर कर रहा हूँ ब्रदर जी, थोड़ा कम दिख रहा है जी। उस दिन तू कहेगा हे यहोवा, सॉरी ब्रदर जी, आसाया का कौन सा वचन है ये, आसाया का है 12 का 1 से लेकर 3। आसाया जी सॉरी, मैं डायरेक्टली बोल रहा था। आसाया 12 वर्ष 1, आसाया 12 वर्ष 1 और 12 वर्ष 1। जी। उस दिन तू कहेगा हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु जब मेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। दूसरा पढ़ रहा हूं ब्रदर जी। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता है हो गया है। तो थोड़ा सा लाइट यहाँ दूसरा लग गया है बता, जिसके थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ पढ़ने के लिए, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ हमारी जो आत्मा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अभी परसों मेरे साथ एक घटना हो गया था। मैं आ रहा था उधर ऊपर से नीचे उतरा और
सीढ़ी से मेरा पहला ही सीढ़ी से मैं स्लिप किया और एकदम नीचे तक चला गया और मेरा कमर में और हाथ में भी चोट लगा उतना नहीं लगा, लेकिन कमर में थोड़ा चोट ज्यादा लगा। लेकिन मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा कि अब क्या हो गया। लेकिन उठने के बाद थोड़ा 5 कदम मैं आगे गया और प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु को मैं बोला, प्रभु आपकी महिमा के लिए ये हुआ है काम। तो हमारा भरोसा, मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो प्रभु को ही मतलब पहला स्थान मैंने नहीं, सब लोग देते हैं। मैं अपने बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हमेशा ही अपना मन में रखने से प्रभु हमारा रक्षा करते हैं, जरूर करते हैं। जैसे एक देश का आर्मी अपना देश का रक्षा करता है, उसी तरह से परमेश्वर हमारा हमेशा रक्षा करते हैं। उनके ऊपर हमारा भरोसा रखने से मैं तो समझा कि मेरा कमर का हड्डी तो अब टूट गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्रभु का यही अनुग्रह है और धन्यवाद करता हूँ। तो भरोसे के बारे में मैं प्रभु का ये वचन शेयर किया। थैंक यू ब्रदर जी, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया, आमीन। Anybody else? शेयर करना चाहता हूँ। मुझे भी ये सीखने को मिला है कि ट्रस्ट करना और ओबे करना है। तो मुझे यही समझ में आया अभी कि किसी वचन में जो सिखाया जा रहा है आपके में कि मुझे दीन रहना है और साथ ही साथ मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है उस पर मुझे रिलाई नहीं करना है, लेकिन जो प्रभु कह रहे हैं उस पर रिलाई करना है। और मैं एक जगह पढ़ भी रहा था तो ये अपना साक्षी दे दो कि प्रभु हमारे साथ है। इसमें ये लिखा है कि रिपेंटेंस और फेथ ही एक मार्ग है जिसके मदद से हम बचा जा सकते हैं। अभिषेक, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि बोलिए। आज के थोड़ा जो Actually, आवाज उठाइए Abhishek जरा। brother Abhishek brother is saying something. I think. अच्छा, बोलिए अभिषेक। आवाज अच्छा, मैं परमेश्वर का कुछ नहीं, धन्यवाद देता हूँ कि आज कितनी जो देर बोलिए। परमेश्वर आवाज ने उठाइए, जो आवाज बात उठाइए। किया आज देता हूँ। हेलो ब्रदर। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज उठाओ, जोर से बोलो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो आज परमेश्वर ने जो बात किया आज हमसे, कि आज मतलब मैं कभी भी ऐसा जब रहता हूँ साथ में या किसी लोग के साथ में या अकेले में, तो मुझसे एक मतलब हमेशा यही एक बात लगी रहती है कि परमेश्वर ने जो कहा है क्या वो पूरा करेगा या नहीं पूरा करेगा, होने वाला है। तो मतलब मैं ऐसे रहता हूँ। तो मुझे एक वचन याद आया है कि उसमें गिनती में 23 का 19 पद, उसमें लिखा है कि 23 का 19 में नंबर्स 23:19। हाँ, एक मिनट उधर। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। नंबर्स गिनती, हाँ, नंबर्स 23 में 19, उसमें लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा कि सच में परमेश्वर मतलब जो वचन आज से मिला था उसमें यही था कि मतलब हकीकत है कि परमेश्वर ने जो वचन जो बाइबल में लिखा था हर एक वचन को उसने पूरा किया है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जब इन वचन को पढ़ता हूँ तब मुझे और एक अलग सा मतलब हृदय में एक फीलिंग होती है, एक अलग सा मतलब कहते हैं ना कि हंसने और खेलने का एक अलग, जैसे हम कभी काम पे रहते हैं या कहीं कुछ रहते हैं, अगर हम अपने हृदय से जब गाना गाते हैं तो मुझे एक अलग सा ये मिलता है कि खुशी मिलती है कि लोग मतलब कैसे खुश रहते हैं। तो उनसे में मतलब जब मैं इन सब चीजों में था
तो जब इन वचन को मुझे मिला तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने जो बात किया और कहा कि मतलब उस टाइम पे मैं बहुत दुविधा में था कि सच है बाइबल में तो सब कुछ लिखा है लेकिन ये कैसा कहाँ पे है। तो जब ये पढ़ रहा था मैं गिनती तो मुझे ये वचन मिला। तो परमेश्वर ने इसमें ये मतलब वादा किया था कि जो मेरे मुख से निकला है वो पूरा होने वाला है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मतलब ये वचन मिला। और एक वचन है उसमें साम से 57 में वर्ष 1, 2 एंड 3 उसमें लिखा है, हे परमेश्वर मुझ मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मेरा प्राण तेरा शरणगढ़ है और जब तक यह विनाश दूर ना हो जाए मैं तेरे पंखों की छाया में शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सफल करता है। वह स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, वह उसे डांटता है जो मुझे कुचलता है। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई को भेजेगा। तो ये वचन आमीन। उसने इस टाइम पे मिला तो मैं बोला कि सच है परमेश्वर मतलब हर एक बातों में उसने जो हम सबसे जो हमारे पूर्वजों से जो वादा लिया है और जो किया है अब तक और अभी भी वो करेगा। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उस टाइम पे मुझे बहुत से बातों को मतलब सोच के एक एक कदम, क्योंकि उस समय मेरा सिचुएशन इतना बहुत टफ हो गया था कि अगर मैं कहीं भी अगर कुछ भी करता तो उस टाइम पे मुझे हमेशा मतलब कि कहते ना मैंने अगर कुछ गलत किया या किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया तो उस टाइम पे तुरंत मुझे परमेश्वर दिखाता था कि तूने यहाँ पे गलत किया है, वहाँ पे जाके सॉरी बोलो तब तुम्हारा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं उस टाइम पे बहुत सोच के जाता था कि परमेश्वर मुझसे कहीं ऐसा गलती ना हो जाए, मैं इन सब बातों में मतलब आपसे दूर ना हो जाऊं। मैं एक भाई से और मिला था जो बहुत मतलब बहुत बातें ऐसे बोल रहे थे, मैं गाँव से जब भी आ रहा था तभी, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों इसमें चले गए? तो मैं बोला कि देखो जो हमारा पिता है वो हमें जानता है और हम संसार में रहते थे तो संसार से हमें बुलाया है। तो उन्होंने बोला ये कौन सी बात हो गई? तो मैंने बताया जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम नहीं जानते थे परमेश्वर को, पर परमेश्वर मुझे जानता था क्योंकि उसने हमें बनाया है। मैं मैं उसको नहीं बनाया हूँ क्योंकि वो हमारा राजा है, वो हमारा परमेश्वर है जो हमें बनाया है, उसने हमें फिर से अपने पास बुलाया है। तो मैं उसके पास गया हूँ क्योंकि ये संसार एक वो माया है, उसमें मतलब सब लोग एक तरह से मतलब टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जाने वाले कभी निराश नहीं होते। तो उन्होंने जब कहा तो मैं बोला कि उन्होंने कहा भाई ठीक है आप जहाँ कहीं भी रहो अपने साथ में और अपने भाइयों के साथ में रहो। तो उन्होंने कुछ बात बोला तो उस टाइम पे मुझे कुछ विचार ऐसा सोच विचार में आ रहा था। तो मैं इसमें सेकंड पीटर चैप्टर 2 उसमें पढ़ना चाहता हूँ 14 नंबर वर्ष 14। उनकी आंखें व्यभिचार से भरी हैं और ये पाप करने से नहीं रुकती, ये चाल चलन मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन लालच करने के गिरने के अभ्यास संतान है। तो उस टाइम पे मुझे ये चीज मिला, सच में देखा तो मैं बोला सच में कि मतलब ये इंसान मतलब अभी मुझे भरमा रहा है तो मैं इसमें भरमूंगा नहीं, क्योंकि इसमें जो लिखा है परमेश्वर जो सेकंड चैप्टर 2 वर्ष 14 में लिखा है इसमें। तो मैं फिर इसमें जब घर पे आया तो पढ़ा तो मुझे ये वचन मिला। तो मैंने ये चीज सोचा कि परमेश्वर जब मैं कुछ चीज ढूंढता हूँ तो मुझे तुरंत लाके दे देता है कि ये इसमें, क्योंकि हर एक बाइबल में हर एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। और मैं भी ऐसा जब कोई कहीं चीज से किसी से बात करके या कुछ ऐसा आ जाता हूँ और मेरे दिल में वो होता रहता है हमेशा, मतलब जैसे एक सोच विचार में करते रहते हैं हमेशा, तो वो मैं हमेशा करता रहता था वो चीजें। फिर घर पे आके जब बाइबल पढ़ता था तो उसमें मिलता था, तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अच्छा हुआ आपने मुझे उन चीजों से बचाया था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आमीन। मैं भी शेयर करना चाहूँगा। जी जी, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा आवाज उठाइए ब्रदर, आवाज उठाइए। यस ब्रदर। हेलो, आ रही है अभी आवाज? हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है। तो मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि प्रभु मुझे सिखा रहे थे कि जैसे पश्चाताप और विश्वास ही एक मार्ग है जिससे मतलब उद्धार मिलता है।
क्योंकि अगर हम दूसरे डोर से अगर हम प्रवेश करेंगे तो प्रभु उद्धार नहीं देंगे। तो मुझे ये चीज़ एनकरेजमेंट मुझे मिली कि मुझे मतलब पश्चाताप करना है और विश्वास करना है। और जैसे अभी हफ्ते भर में भी जो सिखाया है तो उससे यही सीखने को मिला है कि ट्रस्ट एंड ओबे। तो मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है मुझे अपनी नहीं करनी है, और जो प्रभु बता रहे हैं उस पर विश्वास करना है और उसे ही करना है। तो मैं इस बात के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करूँगा। और साथ ही साथ वो हिब्रू 8:9 भी मुझे एनकरेज करता है और कि मैं धर्म से प्रेम रखूँ और अधर्म से बैर करूँ। तो मैं प्रभु का उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और यीशु मसीह ही मेरे एग्जाम्पल है कि उन्होंने हमेशा पाप कभी नहीं किया और उन्होंने हमेशा नफरत की है। तो मुझे भी उनको ही देख करके हमेशा पाप से नफरत करनी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मुझे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है। पास्ट में भी परमेश्वर ने कई मुश्किलों से निकाला है और उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। करंटली मतलब जो हर एक जो सिचुएशन परमेश्वर हमें निकालता है, उसे उस रास्ते से गुजरता है, उसके बाद का रिजल्ट जो है वो हमेशा खासकर मेरे लिए अच्छा ही हुआ है। तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हर समय मतलब वो सिचुएशन में भले थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब हो जाते हैं थोड़ा, बट परमेश्वर बोलता है कि मैं हूँ, कुछ मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मुझ पर विश्वास कर। तो उस समय वो कंफर्ट आ जाता है। तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मतलब बड़ा नहीं होता है, परमेश्वर के सामने छोटा ही होता है। तो ये वचन ये परमेश्वर ने हाल ही में मुझसे बात किया, एनकरेज किया। और एक शेयर करना चाहता हूँ कि भले सब सब फैमिली में मतलब जो विश्वासियों के फैमिली में, अविश्वासियों के फैमिली में, सबके फैमिली में मतलब कुछ ना कुछ या इंडिविजुअल्स में कोई इंडिविजुअल्स में हर एक कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजरता है। तो उसको वो प्रॉब्लम से निकालने के बाद या गुजरते वक्त जब परमेश्वर उसको सहायता करता है, जो जो विश्वास करके परमेश्वर उसे वो फैमिली या वो बंदे को निकालता है, तो उसको वो वैल्यू मालूम होता है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे इस चीज से निकाला और ये मेरे भलाई के लिए हुआ है। आमीन। तो ये चीज परमेश्वर मुझे बोल रहा था कि तुम भी मतलब हर एक भाई, आपको जो भी मतलब लगता है उस इंडिविजुअल को एनकरेज करना चाहिए और उसका तकलीफ में उसके साथ उसको एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि आपने मुझे मेरा तकलीफ मालूम है, सामने वाले का नहीं मालूम है, बट उनको मतलब वचन से या क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ बंदे को ही मालूम है कि प्रॉब्लम क्या होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है और मतलब ये ऐसा, बट छोटा छोटा चीज में भी परमेश्वर इतना सहायता करता है। अगर उस पर विश्वास करेंगे, वो हमारे लिए ही भला भला का ही काम होता है और वो वैल्यू खुद को मालूम पड़ता है कि यस, माय लॉर्ड इज विथ मी, इज माय कंफर्टर, और वो मुझे सहायता करता है। आमीन। जैसे कि वचन में लिखा है कि एक रिच मैन था, उसने किसी को 100 रुपया, किसी को 50 रुपया, किसी को 30 रुपया, 10 रुपया उधार दिया और सबको माफ किया। उसमें सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? जिसको 100 रुपया जिसको माफ किया उसको सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस वचन से इस एंकरेज से इस बातों से मुझे एंकरेज किया। तो ये चीज ये कंटिन्यूसली बनाए रखे परमेश्वर, मैं वही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आमीन। Praise the Lord.
Anybody else? और कोई है कुछ शेयर करने के लिए? 4-5 मिनट है। मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 6 verse 22-23। Pavis or Tevis, Matthew chapter 6, 20-23. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is clear, your whole body is full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light in you is darkness, how great is the darkness? The Lord Jesus, Prabhu Parmeshwar, Prabhu, he was telling us that हमारा शरीर का लाइट ये है, हमारा आंख है। हम उसका मतलब क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में? हमारा शरीर में ज्योति है, प्रभु के पास ही देख रहे हैं, तो हमारा जीवन, स्पिरिचुअल जीवन बहुत ही हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। हमारा जीवन अगर सांसारिक चीज में आंख सांसारिक चीज के ऊपर जाते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन बीमार हो जाएंगे। तो प्रभु कहता है देखो, आपका आंख बिल्कुल प्रभु के, आपका मकसद प्रभु के ऊपर होना चाहिए। जैसे हम गीत गाते हैं ना, मेरे जीवन का मकसद आप ही है, कारण तू ही है। तो हमेशा शुरू से अंत तक मेरा जीवन, आवर एम शुड बी द लॉर्ड जीसस ओनली। प्रभु ही हमारा, प्रभु के लिए ही जीना है। बीच में सांसारिक चीज भी आएंगे तो हमको कहना नो, प्रभु है पहले, प्रभु है पहले, पहले स्थान, फर्स्ट प्लेस ऑलवेज फॉर द लॉर्ड। तो ऐसा हम रखेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल आत्मिक ज्योति जैसे चमकेंगे। लेकिन हम सांसारिक चीज पे हमारा मन रखेंगे, जैसे हम लोग सुना है, हमारा धन दौलत पे, पैसे की लोभ होगा, लालच होगा। ये लालच तो आते रहते हैं, हम लोग दूसरों की पैसे देखेंगे, दूसरा बिलीवर्स का भी देखते हैं, अदर बिलीवर्स आल्सो वी सी, उनके पास तो बड़ा पोजीशन है, मेरा घर छोटा है, ये है वो है। तो यीशु मसीह ने कहा 12 में, लूक चैप्टर 12, बिवेयर ऑफ एवरी टाइप ऑफ ग्रीड। आप सब चीज की लोभ से आप सावधान रहो। हम तो इस दुनिया में रहते, इतना सारा आकर्षक चीज है हमारे आजू बाजू में, मे बी हमारा घर छोटा है। प्रभु यीशु कहते हैं देखिए, उनके बच्चों को ज्यादा पैसा वैसा नहीं होता है और बड़ा बड़ा पोजीशन नहीं रहता है, लेकिन प्रभु कहते हैं आप संतुष्ट रहना, मैं आपका खाना पीना, घर, रहने की जगह और सब दे दूंगा। बाकी का आपका जो कुछ भी समय है, प्रभु की इच्छा करो, डू गॉड्स विल। यीशु मसीह ने कहा लो आई एम कम, प्रभु मैं आपका इच्छा करने के लिए आया है। एंड इसलिए प्रभु का इच्छा पूरा उसका होल लाइफ, उसका जिंदगी में प्रकाशित था। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। और हम भी प्रभु के पास आया है ज्योति के लिए। अंधकार में ना जाना नहीं चाहिए। अंधकार में इतना सारा पैसे के लोभ होता है, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत आता है, सांसारिक व्यभिचार। तो हम लोग ब्रदर्स है, तो व्यभिचार के लिए हमारा बहुत ही आकर्षक रहता है, हमको बहुत टेम्पटेशन रहता है। तो हमको ना बोलना चाहिए, प्रभु मेरा नींद खराब नहीं होना चाहिए प्रभु। ये सब चीज में यूट्यूब में देखते हैं, इनकी बॉडी देखते हैं, ये तो प्रभु पवित्र आत्मा हमको सावधानी देते हैं, प्रभु सावधान, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। आपको ये फंसना नहीं चाहिए। आप उसमें जाएंगे तो आपका संसार, आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल बीमार हो जाएंगे, आप पीछे हट जाएंगे। यू विल गो फार अवे फ्रॉम द लॉर्ड, डोंट गो देयर। आप दूर रहना, इस पे ज्यादा सोचो में भी मत। कितना हम बुरी चीज के ऊपर सोचते हैं, उतना हम ऐसा ही हो जाते हैं। अगर हम पैसे की बात ज्यादा सोचते रहते हैं तो हम पैसे की लालच बनता है, इसलिए हम तो झगड़ा करते रहते हैं और चिंता में आ जाते हैं। अगर हम सेक्सुअल चीज में ज्यादा देखते हैं, इनके बाद विचार आता है, तो हमारा जीवन में भी ये सब सेक्सुअल अट्रैक्शन आ जाता है, हम व्यभिचार में गिर जाते हैं। हमारा मन तो और गंदी
विचार आ जाते हैं और हमारा जीवन में पाप आ जाता है, तो हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। प्रभु कहता है प्रभु का इच्छा करो, प्रभु का इच्छा करो। यीशु मसीह ने कहा मैं तो इस मेरे जिंदगी में मैं प्रभु का इच्छा करने के लिए आया, मैं इसलिए पवित्र आत्मा हमको देंगे, पवित्र आत्मा हमको एक घृणा देंगे, विल हेट लव गॉड एंड हेट द इविल, जैसे अभिषेक ब्रदर ने कहा। पवित्र आत्मा को ये प्रभु के लिए एक प्रेम देंगे और सब पाप से और पैसे की लोभ से और व्यभिचार से हमको दूर हटा देंगे। यीशु मसीह ऐसा जिया और हमको भी करेंगे। हम तो अब लड़ रहे हैं हमेशा पैसे के लोभ से, व्यभिचार से। ये दो बड़ा टेम्पटेशन होता है हमारे लिए, मर्दों के लिए और आदमी लोगों के लिए। तो हम प्रभु को बताना चाहिए प्रभु मुझे मदद करो, जैसे हम लास्ट टाइम किया हिब्रूज चैप्टर 4 में हम कृपा के सिंहासन पे आना चाहिए। गॉड प्रभु हमारा फ्रेंड है, जैसे कल हम सुना है प्रभु हमारा पिताजी है, हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु को मालूम है हम इतना सारा बंधन में है, प्रभु हमको उठाना चाहते हैं, हमको उसका कृपा देते हैं, उसका आशीष देते हैं, हमको उठा देंगे और प्रभु को हमको विजय पाप के ऊपर हमको विजय देंगे। सो ब्रदर्स, हम प्रभु के ऊपर हमारा नजर रखना चाहिए और तभी हमारा जीवन में शांति और आनंद भर भर के आ जाएंगे और ये ज्योति दूसरों का भी एक ज्योति जैसे बनेंगे। नहीं तो हमारा जीवन में अंधकार ही अंधकार, बीमार हो जाएंगे, स्पिरिचुअली सिक। हमको बीमार नहीं रहना चाहिए। हम पहले बहुत ही बीमारी थे, जब हम अविश्वासी थे, पूरा अंधकार ही थे, सब पैसे की लालच, सेक्सुअल डिजायर्स, व्यभिचार, कितना लैंगिक पाप भर भर के था। तो हम तो कभी कभी इतना सारा शर्म लगता है हमको, प्रभु मैं कैसा जीवन जिया, प्रभु मुझे उठा, प्रभु मुझे बना, मुझको उठा, जैसे हम बोला प्रभु मुझको बना, प्रभु हमको बना रहे हैं, वो पवित्र आत्मा से की तरफ से हमको बना रहे हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, सब भाई बहन लोगों को रक्षा दो प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरे प्रभु, हमको एक सच्चा इच्छा दे दो आपकी पीछा करने के लिए, आपकी इच्छा करने के लिए प्रभु। संसार में रहते हैं प्रभु, संसार की लालच से हमको बचा प्रभु जी, संसार की टेम्पटेशन से बचा प्रभु जी, आपका वचन से हमको वी वांट टू कीप आवर विजन आईज ऑन द लॉर्ड, वचन पढ़ना है, प्रार्थना में रहना है प्रभु जी, और आपकी मदद चाहिए प्रभु, पवित्र आत्मा हमको चाहिए प्रभु। जय यीशु मसीह, आपने कहा कि हम आपको पूछेंगे तो जरूर आपको मिलेंगे, खटखटाएंगे ढूंढेंगे प्रभु, जरूर मिलेंगे। और ऐसा ही हमको पवित्र आत्मा चाहिए प्रभु जी, मुझे पवित्र आत्मा सबको भरे प्रभु जी, ताकि हमारा इच्छा हम डोंगी नहीं होगा प्रभु, हम प्रभु आपके साथ जिए प्रभु, आपकी संगति में रहे, और प्रभु आपका पाप के ऊपर विजय करे और आपकी संगति में हमेशा रहे और स्वर्गीय चीज की खोज करें।